जय श्री कृष्णा दोस्तों। वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली माना जाता है। इन्हीं में से एक है शरद पूर्णिमा। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। यह पूर्णिमा तिथि धनदायक पूर्णिमा मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस बार यह पूर्णिमा तिथि 19 अक्टूबर मंगलवार यानी कि आज है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सर्दियों का आरंभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन चंद्र पूजन भी किया जाता है। आइए आपको बताते हैं इस दिन का महत्व, इस दिन क्या पूजा करनी चाहिए, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इस तिथि को धनदायक माना जाता है और मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती है और जो लोग रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, धन की देवी उनके घर में वास करती है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी से पूरी धरती सराबोर रहती है और अमृत की बरसात होती है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर ऐसी परंपरा बनाई गई है कि रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने से उसमें अमृत समा जाता है। शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर यानी कि आज शाम 7 बजे से आरंभ होगी और 20 अक्टूबर रात 8:20 पर समाप्त होगी। दोस्तों, इस दिन खीर बनाने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है और उसे चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और ये माना जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में रखने से आज के दिन वो खीर अमृत के समान शुद्ध हो जाती है और कहें तो वो अमृत ही बन जाती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात को खीर चांद की रोशनी में रखने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण यह भी है कि रात में चांदी के बर्तन में खीर रखने से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विस्तार होता है। इसीलिए हो सके तो शरद पूर्णिमा की रात को खीर चांदी के बर्तन में ही रखी जानी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर में पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और इस स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लें। इस चौकी पर अब माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और लाल चुनरी पहनाएं। इसके साथ ही धूप, दीप, नैवेद्य और सुपारी आदि अर्पित करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए, ध्यान करते हुए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। उसके बाद शाम को भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी पर घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ दें। उसके बाद चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। कुछ घंटों के लिए खीर रखने के बाद उसका भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।